नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निमा भोजपुरिया माटी न्यूज़ चैनल से आप सभी भोजपुरिया माटी न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जे हमारा साथ जे जुड़ रहल बा कादीपुर पंचायत के इनके माता श्री भाई मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आगे आ रही हैं और ये समाज के हर गतिविधियों में अपना अच्छे छवि बनाकर समाज के हर वर्गों से जुड़कर एक अच्छा कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं इनसे जानूंगा कि 5 सालों में अगर ये जीतते हैं तो क्या विकास करेंगे, विगत 20 वर्षों में इनके पंचायत में क्या विकास हुआ है। छोटा सा परिचय आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। कुमार, यहाँ बन्नी गांव का निवासी हूँ, कादीपुर पंचायत का वोटर हूँ और मैं अपना बिजनेस नगरा बाज़ार पे करता हूँ। एक छोटा सा बिजनेस है मेरा, जिससे मैं हर तबका के हर वर्ग के लोग से जुड़ा हुआ हूँ, छोटे बड़े हर आदमी से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं सबको भोजपुरिया चैनल से जुड़े हुए सब सुनने वाले श्रोता को सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज जन्माष्टमी है, बहुत अच्छा दिन है, सब लोग हर्ष उल्लास से इसको मनाएं। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बिजनेस करते हुए इसमें आने के पीछे मेरा रीज़न यही था लड़ने के लिए कि मैं यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। 20 साल से मुखिया मेरे बन्नी गांव में ही रहा है, लेकिन अगर बन्नी गांव में विकास के नाम पर देखा जाए तो कोई काम नहीं हुआ है। अगर आज रोड बन रहा है, कल देखिएगा तो उसमें ईंट उखड़ जा रहा है। आप आकर देखिए, पूरा अभी आप आइएगा, अगर मेरे गांव में घूमिएगा तो आप आधे गांव के बाद उधर जा नहीं सकते हैं। पूरा पानी लगा हुआ है, न कोई नल का विकास हुआ है। यहाँ तक कि स्कूल जो है वहाँ तक मेरे यहाँ के बच्चे पहुँच नहीं सकते हैं। आज की स्थिति ऐसा हुआ है, आपको ठेहुना से ऊपर पानी दिखाई देगा कि जाने में लगा हुआ है, इसलिए स्कूल भी बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। दूसरे रास्ते से भी आने के बाद मतलब किसी भी तरह स्कूल से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाया है आज तक मेरे यहाँ। उस पर कोई जनप्रतिनिधि ध्यान ही नहीं दिए हैं। लगातार आज पहली बार आप अपने उम्मीदवारी की जनता के पास अपना मत रखने के लिए तैयार हुए। लगातार आप दिख रहे हैं कि विगत 20 वर्षों की आप बात कर रहे हैं कि 20 वर्षों में जो हमारे पंचायत कादीपुर पंचायत में जो विकास होना चाहिए, चौमुखी विकास होना चाहिए, वो बिल्कुल धरातल पे नहीं हुआ। पता आ रही है आप जो समाज में अपने अच्छा कार्य किया उसको लेकर आप आगे आए हैं। हम है कि वर्षों में आपके पंचायत क्या क्या विकास। अभी हमको तो कोई सुचारू रूप से कोई विकास ही नहीं दिखाई दे रहा है। जितना गवर्नमेंट का फंड आ रहा है, चाहे वो नल जल योजना का हो या सड़क का हो या स्कूल का हो, कहीं भी हमको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है जो सुचारू रूप से जो गवर्नमेंट चाह रही है वैसे यहाँ पे धरातल पर किया गया हो। खाना पूर्ति जरूर किया गया है, खाना पूर्ति किया गया है, वो कहीं कहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें भी आपको दिखाई देगा कि कमी ही कमी है। वही खाना पूर्ति स्पष्ट दिखाई देगा, चाहे वो कादीपुर का पंचायत का स्कूल हो, जो पंचायत भवन के पास स्कूल है। अभी आप वहाँ जाइए, जाकर देखिएगा तो आपको वहाँ पे भी, ये तो बन्नी गाँव हो गया ना, वहाँ पे जो कि प्रखंड मुख्यालय से नज़दीक जुड़ा हुआ है, इतना ना ज़्यादा कचरा हो गया है स्कूल के गेट पर भी, वहाँ पे भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। मुझसे कुछ शिक्षक भी बताए, मैंने देखा भी वहाँ पे जा रहा था तो कि पूरा इतना ना डस्ट, मतलब शौचालय के नाम पर क्या शौचालय बना हुआ है, उसके बाद इतना ना गंदगी फैलाई गई है वहाँ पे स्कूल के पास कि उसका कोई समाधान हमारे जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, देख रहे हैं, उस रास्ता से गुजर रहे हैं लोग, लेकिन उनके द्वारा कोई वहाँ पे साफ सफाई सब की कोई ध्यान नहीं है। इस पर कोई ध्यान नहीं कि स्कूल पर बच्चा कैसे जाए। इस सब भी कोई विकास की चीज सीधे दिखाई दे रही है। राशन कार्ड का ही ले लीजिए, क्या हुआ है राशन कार्ड विकास के रूप में? क्या बना है मेरे पंचायत में? कुछ नहीं हुआ है। 5 साल में मात्र 50 भी राशन कार्ड नहीं बनाया है। जो कुछ राशन कार्ड लोग दौड़ रहे थे, बार बार परेशान हो रहे थे, कुछ मैंने वहाँ प्रखंड स्तर पर जुड़कर बात कर उन लोगों को जमा कराकर कुछ राशन कार्ड उपलब्ध कराया, लोगों को उपलब्ध हुआ। कुछ राशन कार्ड कट में गया भी, तब तक आचार संहिता लग गया है। उसके साथ भी मतलब विकास तो हमको नहीं लग रहा है, कहीं दिख रहा है। और हमारे जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं वो भी इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ देख रहे हैं कि कहाँ से इनकम का स्रोत मेरा सिर्फ जनरेट हो, जनता का स्रोत ना जनरेट हो, जनता का इनकम ना बढ़े, लेकिन मेरा कहाँ से जनरेट हो, इस पर में है। इस बार की चुनावी मैदान बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है। अब के 5 सालों में अगर आप
को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, आप जनता के सामने आप जा रहे हैं, तो इस बार का आपका चुनावी का एजेंडा क्या है? जनता से आप किस उम्मीदों के साथ वोट मांगने की आप चेष्टा कर रहे हैं? स्थापना की जिसमें मैंने अपने भाइयों को भीतर भेज दिया, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि समाजमूलक समाज की स्थापना करके जिस कारण से, जिस तबका के लिए, जिस के लिए आप सोचे कि मैं उस समाज उनके लिए मैं भेज रहा हूँ, उनके भाषण में आया, उस समाज का भी कोई विकास हुआ हो। उनके हाथ में उस समय टीचर की बहाली थी, उस समय भी उस समाज के एक ग्रेजुएट MSc लड़का जो उनके साथ बराबर रहता था, वो भी आज तक एक टीचर तक में उनका वो बहाली नहीं किया। उस समाज के कोई वो बड़े नेता हैं, मैं मानता हूँ वो बहुत बड़े नेता हैं, सांसद, मंत्री, विधायक सबके साथ रहते हैं, सबके साथ रहे हैं। आज भी वो भाषण देने, बोलने में उनमें महारत हासिल है, उनके नस नस में राजनीति भरा हुआ है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन उससे आम पब्लिक, आम जनता, गरीब आदमी का क्या कल्याण हुआ ये तो बताएं। कहीं कहीं हारे मुखिया भी हैं, वो 15 साल सिर्फ आते हैं, जब चुनाव आता है आए, फिर अपना हारे चले गए। लेकिन कहीं कहीं बहुत सारे हारे मुखिया भी बहुत सारा विकास किए हुए हैं, जबरदस्त विकास किए हुए हैं, सहयोग किए हुए हैं। जो वर्तमान मुखिया वो नहीं कर रहा है, उसके लिए सहयोग कर रहे हैं, ब्लॉक पर जा रहे हैं, जाति आवासीय आय, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बहुत सारा ऐसी चीज है जो प्रॉब्लम है, तो जो हारे मुखिया है उसका सहयोग कर रहे हैं। चाहे वो इंदिरा आवास का काम हो, चाहे जो भी काम है, उसमें हारे वाले मुखिया सहयोग करके बना रहे हैं। मेरे बगल के पंचायत में जाकर देखिए, वहाँ पे जो हारे मुखिया हैं, चाहे धूपनगर धोबुआल है, चाहे अफूर में भी है, चाहे मतलब आपको यहाँ तक तिजारपुर पंचायत है, वहाँ बहुत सारा मुफ्त इलाज IAS, MS, PMCH में हो रहा है। सांसद महोदय के एक अनुशंसा से मैं दूसरे पंचायत में पेपर में देखता हूँ कि 4 लाख का चेक के लिए, उनका कैंसर के लिए, उनको मेजर ऑपरेशन के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। दूसरे पंचायत में पैसा दिया जा रहा है, 2 लाख 4 लाख का चेक गुरु जी के द्वारा दिया जा रहा है, उनके प्रतिनिधि द्वारा ही दिया जा रहा है। लेकिन मेरे जो विगत 15 साल पहले के मुखिया थे वो बहुत बड़े नेता हैं, सबसे परिचय सारा दुनिया जानता है, मैं भी जानता हूँ, ये छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज तक बन्नी गांव के किसी भी आदमी को उनके द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए 2 लाख का, 1 लाख का, 50,000 का चेक नहीं दिलवाया गया। तो आप बड़े नेता हैं तो बड़े बड़े काम कीजिए, बड़ा रहिए, कर्मभूमि कलकत्ता बना दिए, वहाँ रहिए। फिर जनता में बीच में आके कादीपुर पंचायत के बन्नी गाँव में आके फिर जनता को आप वही बात कर रहे हैं कि मैं आ गया हूँ, मुझे जिताइए। तो क्या गांव में और लोग नहीं हैं जो 15 साल से सेवा दे रहे हैं, 10 साल से सेवा दे रहे हैं, जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं, वो भी तो इसमें आ सकते हैं। उनको भी विकास करते हैं कि नहीं करते हैं, जनता को देखना चाहिए। ये तो जनता का विचार है, मैंने अपना विचार रखा, अब जनता देखेगी, जनता ये साबित करेगी कि इस सब पर विचार करे, सब आदमी को देखे और उसके हिसाब से अपना मतदान करे। इसलिए कि जनता को ही अपना लाभ लेना है, अपना विकास कराना है। जो प्रतिनिधि है वो तो अपना विकास करेगा, जो प्रतिनिधि पहले का है वो अपना विकास कर रहा है, चाहे करे किए हुए है, चाहे अपना जो धंधा है, बिजनेस है वो कर रहा है, उससे वो कमा रहा है। मैं इस राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, और नहीं मुझे कोई ध्येय है कि मैं इससे आऊँगा, इसमें से लूटूंगा। भगवान के दया से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, किसी से छुपा नहीं हुआ है, मुझे अच्छा इनकम है। मैं चारों भाई वेल कमा रहा हूँ, इसलिए मेरा एक नहीं है कि मुझे उससे लूटना है। मैं प्रतिष्ठा के लिए आया हूँ, लोग की सेवा के लिए आया हूँ। इसलिए मैं जिस बिजनेस में मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिस बिजनेस में मैं काम करता हूँ, उसमें मुझे बहुत प्रतिष्ठा मिलती है। मैं किसी का सेवा भावना से कोई काम कर देता हूँ तो महिलाएं चाहिए बहुत मुझे आशीर्वाद देती है। कुछ लोगों का कहना था कि जैसे मैंने बहुत लोगों से रूबरू लिया, तो कुछ लोगों का कहना था कि आपके प्रति लोगों को लेनी देनी देकर, जैसे सूदी किस्ती देकर पंचायत चलाएंगे, अगर वो जीतेंगे तो लोगों को सूदी किस्ती देकर पंचायत चलाएंगे। क्या ये बात कथक जो है क्या सही है आपके प्रति? नहीं, ये गलत है। ऐसा मेरे द्वारा किसी को नहीं किया गया है कि सूदी किस्ती देकर मेरे द्वारा पंचायत चलाया जाएगा। मेरे यहाँ सूदी किस्ती वाला कोई बात नहीं है। मैं बहुत 2-4 फाइनेंस कंपनी से जुड़ा हूँ, जो महिलाओं का ग्रुप भी चलता है। मैं लोगों को महिलाओं के ग्रुप के द्वारा लोन उपलब्ध कराता हूँ। मैं कोई ऐसा टाटा बिरला या डालमिया नहीं हूँ कि मेरे पास इतना पैसा उपलब्ध है कि मैं सबको ग्रुप में इस तरह पैसा बांटूँ। तो मैंने बहुत बड़ी कंपनियों से टाई अप करके रखा है, जो लोगों को ज़रूरतमंद। मेरा यहाँ भी बन्नी गाँव कादीपुर, मैंने कादीपुर पंचायत में आज के डेट में मेरे 10 से 12 ऐसे टीम है, ग्रुप, महिला जो संगठन का ग्रुप है, फाइनेंस कंपनी का ग्रुप है, वो चल रहा है, जिसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ। लोगों को मैं लोन प्रोवाइड कराता हूँ, वो लोग अपना किस्त जमा करते हो। वो मेरा ब्याजी का धंधा नहीं हुआ। लोग उसका पैसा लिए, अपना बिजनेस किए, अपना रोजी रोजगार किए। किसी को बाहर जाना है तो अपना गए, उससे अपना काम किए। कोई बकरी किना, कोई गाय किना, उससे अपना बिजनेस कर रहा है, वो पैसा अपना बैंक को भर रहा है।
उस फाइनेंस कंपनी को भर रहा है। मैं तो सिर्फ उस फाइनेंस कंपनी का एक प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मेरा उससे कोई लेना देना है कि मैं ब्याज पर ही पैसा दे के ये सब काम कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये सब गलत भ्रामिक फैलाया जा रहा है। जो मैं आज भी हूँ, मैं जो कहाँ काम करता हूँ, मैं रेगुलर जाता हूँ, आता हूँ। मैं, हाँ, एक बात मेरे को बयान में सुनने में आया कि एक पैर बैंक में रहता है, एक पैर रास्ते पर रहता है, सीएसपी पर रहता है, वो क्या विकास करेगा। एक प्रतिनिधि द्वारा आप ही के चैनल के माध्यम से मुझे सुनने को मिला। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो एक पैर भीतर रहता है और एक पैर बैंक में रहता है, रास्ते पर रहता हूँ, तो मैं अपने निजी काम के लिए नहीं रहता हूँ। मेरे लिए खुद मैंने उसके लिए लाइट, बिजली, सब कुछ व्यवस्था रखा है। 3-3 स्टाफ रखा हुआ हूँ। मैं बैठ के भी डायरेक्शन दे सकता हूँ। लेकिन मुझे लोगों का दुख दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए मैं हमेशा ये सहयोग करना चाहता हूँ। जो मुझे आके कहता है, मैं गया था, मुझे एक फॉर्म भरने नहीं आता है, देखिए मैं गया तो मेरे अकाउंटेंट साहब नहीं सुने, ये बैंक अधिकारी मेरा ये बात नहीं सुने, हमको टरका रहे हैं, हमको समझ में नहीं रहा है, तो बता दीजिए। तो मैं लगातार सबकी सेवा करते रहता हूँ। जो आता है मैं उसके लिए जाता हूँ और फॉर्म भर देता हूँ, उसका सहयोग कर देता हूँ। चाहे मैं जो भी काम है उसको सही इम्प्लाई करता हूँ। इसलिए मैं हमेशा चलते रहता हूँ। बैठना है, चलना क्या, मैं सहयोग के लिए चलता हूँ, ये नहीं कि मैं अपने फायदे के लिए। कोई भी अगर एक चीज़ साबित कर दे कि मैं किसी के सहयोग के लिए जाकर एक फॉर्म भरता हूँ, चाहे जो भी काम करता हूँ, किसी से मैंने 10 रुपया भी लिया हो, अगर साबित कर दे तो मैं कल से बंद कर दूंगा, अपना धंधा बंद कर दूंगा। अगर साबित कर दे कि मैं इस काम के लिए किसी से पैसा 1 रुपया लिया हूँ, तो मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। कोई आके साबित कर दे, वो जनप्रतिनिधि भी साबित कर दे लोग कि मैंने ऐसा किया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सब एक मन ग्रंथ कहानी है। लोग हताहत हो गए हैं, जो हैं लोग हताहत हो गए कि गरीब लोगों से, जिन लोगों से रोज़ जुड़ा हुआ है। 5 साल से कोई राजनीति में नहीं था, राजनीति करने के लिए नहीं आया था, लेकिन ये आज आया हुआ है, लोगों के बीच में जा रहा है। एकाएक इसको मन बना, 6 महीना में एकाएक 3 महीना में राजनीति में इतना लोकप्रिय कैसे हो गया है। इसलिए किसी न बहाने से हमको डिमोरलाइज किया जा रहा है, हमको हताहत किया जा रहा है। एक बात और, अभी आप बात करने क्रम में मुझे एक बात और याद आ गई। मुझे ये चीज़ बताया गया, चैनल के माध्यम से ही मैंने सुना आपके, कि बताया गया कि छोटे तबका का लोग जाते हैं तो घर धोया जाता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये तो मतलब लग रहा है कि ये मानसिक हरास है। ये जो बयान जो भी आ रहा है वो मानसिक हरासमेंट का बयान है और कुछ नहीं है। इसलिए कि ये सोचना चाहिए। मेरा बन्नी गांव में मेरा जन्म हुआ है, यहाँ पे सब लोग मुझे जानते हैं। मैं जो हुआ हूँ, मैं छोटे तबका के ही साथ, लड़का के साथ रह के पढ़ा हूँ, लिखा हूँ। वो मुझे मार्केट में चलना, बोलना, सीखना, किनना, ये सब सिखाया हुआ है। ये किसी से छिपा नहीं है। मेरे अगल बगल गांव के लोगों से छिपा नहीं हुआ है। एक मेरे यहाँ होते थे केदार साहब, अभी नहीं है, लेकिन उनका एक लड़का था जिसका राकेश कुमार सा नाम है। आज वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया, 25-30 आदमी दिल्ली में खटा रहा है, अपना फ्लैट बिजनेस सब लिए हुआ है। वो मुझे सिखाया। वो 9th तक पढ़ा, 10th तक मेरे साथ ही रहा, मेरे साथ ही साइकिल से आना जाना मुझे ले गया। मैं मार्केट तक नहीं जाता था, मेरे घर का हर काम में मेरे साथ जाता था। घर आता था, एक थाली में हम लोग खाते थे, बैठते थे। उसके घर भी मैं जाता था, किसी से छुपा नहीं है। उसको हम लोग गंडूस के नाम से, इसे जनरल लोग गंडूस के नाम से जानते थे यहाँ पे। जो केदार साहब, वो मेरे हर तबका से आप पूछ सकते हैं, घूम के पूछ सकते हैं। वो जो बोले हैं प्रतिनिधि, उनको भी ये चीज़ पता है कि उस साथ है, लेकिन वही मानसिक हरास है। तो कुछ ना कुछ इसको तो डैमेज करना है ना, उसको तो कुछ ना कुछ बोल के डैमेज करना है। ये चीज़ है। दूसरा चीज़, वो भी ये जानते हैं, किससे छुपा नहीं है। जो सबसे निचले तबका का आदमी आता है, एक मेरे ब्रांच जहाँ मैं आता जाता हूँ, जिस शाखा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, कुछ मतलब अपना बिजनेस करता हूँ, उस शाखा में कृष्णा राम का लड़का है जो सबसे निचले तबका से आता है। ये सब लोग जानते हैं उसको। वो मेरे ब्रांच में ही खुद चाय लेकर आता है, नाश्ता लेकर आता है, समोसा लेकर आता है। उससे पूछ सकते हैं आप, ब्रांच में आज भी जाके चैनलों के माध्यम से पूछ सकते हैं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। वो लोग के आता है, मुझे चाय नाश्ता कराता है, मैं उसके हाथ से लेकर चाय नाश्ता सब करता हूँ। ये कोई छिपा नहीं हुआ है, आप ये भी जान सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है, वो देख रहे हैं, उसके बाद ये बोल रहे हैं ये हताहत है। मेरे आने से लोग हताहत हो गए हैं। इसलिए कि मैं जनता के बीच में हूँ, सेवा करूँगा, फिर यहीं पे रहूँगा, 5 साल के बाद भी रहूँगा। वो लोग यही है। इसके बाद 1-2 बयान ये भी आ रहा है कि मैं इसके बाद नहीं लड़ूंगा, कहीं कहीं कहा जा रहा है। तो आप लड़िएगा कैसे? आपको तो चांस ही नहीं है लड़ने का। जनरल के ही सीटें हैं, इसके बाद जनरल का 10 साल के रिजर्व हो जा रहा है। आप लोगों का उम्र 60 हो गया है, 62 हो गया, 65 हो गया। आप क्या लड़िएगा? आप तो 75 साल का हो जाइएगा, 75 साल का आप उम्र हो जाइएगा। जनरल का आएगा 10 साल के बाद, फिर सीट आएगा यहाँ लड़ने के लिए। तो तब तक आप लोग 75-80 साल के जब क्या लड़िएगा? मेरा तो राजनीति शुरू हुआ है, मैं अभी 6 महीने से राजनीति में आया हूँ। उसके पहले जो भी लोग का सहयोग किया, मैं राजनीति देश से नहीं किया, कोई राजनीति देश से नहीं किया। आज मैं आया हूँ इसलिए, अब जो मैंने सहयोग किया उसके लिए मैं लोग से मदद मांग रहा हूँ और आगे राजनीति में बने रहने के लिए मदद मांग रहा हूँ कि जो 20 साल में नहीं हुआ मैं आपको 5 साल में करके दिखाऊंगा। मेरे पास उसके लिए पूरा रूपरेखा तैयार है, पूरा ढांचा तैयार है। वो आगे मैं आपको अगले बार बताऊंगा। नज़दीक आने के बाद हर परिवार को मेरे सिर्फ आ जाने से कम 5-6 हज़ार रुपया, 3 से 5 हज़ार रुपया का फायदा होगा पर ईयर। जो मेरे पास पूरा संसाधन, उसका स्ट्रक्चर उपलब्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं अच्छा काम करूंगा, उसके लिए मेरे पास उपलब्ध है। NGO के माध्यम से यहाँ स्कूल, बहुत सारा ट्रेनिंग सेंटर, ये भी मैं बनाऊंगा।
खुद एनजीओ है, मेरी अपनी माँ के नाम से एनजीओ का रजिस्ट्रेशन के लिए चला गया है, सब कुछ कागज़ उपलब्ध है। बहुत सारे डॉक्टर, शिक्षा के बहुत बड़े संस्थान से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बाहर से भी मैं यहाँ ओपन कोर्सेज भी कराऊंगा, जो कि बढ़िया बढ़िया डिग्री दिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल के कोर्सेज से भी मैं यहाँ उपलब्ध हूँ। मेरे पिताजी मेडिकल में बड़ा बाबू थे, तो मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ, उस संस्था सबसे जुड़ा हुआ हूँ, उन लोग से भी जुड़ा हूँ। वो लोग भी कह रहे हैं, कितना लोग कह रहे हैं कैंप लगाने के लिए, इस सब के लिए कि लगाया जाए आपके पास, ये सब किया जाए। अभी एक बड़े डॉक्टर का भी आया हुआ है छपरा से कि आप जब कहिए, आपके लिए कहिए तो मैं आया हुआ निःशुल्क जांच करूंगा आपके। हमें तुरंत MBBS हैं, बहुत अच्छे छपरा के डॉक्टर हैं, उनके द्वारा जब मेरा बात चर्चा हुआ तो बोले कि कहिए, मैं आपके लिए आके एक दिन कैंप लगाने के लिए तैयार हूँ। तो भी मैं व्यवस्था करने के चक्कर में हूँ। बहुत कुछ मतलब ऐसा चीज़ है जो यहाँ पे होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी होगा। इतना महंगा महंगा स्कूल हो रहा है, इतना चार्जेज लग रहा है, मैं ऐसे भी यहाँ पे व्यवस्था करूँगा। ऐसे भी शिक्षक लोग हैं जो वहाँ से पढ़ाने के लिए तैयार हैं। वो लोग कम खर्च में लड़का को अच्छा शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। कोचिंग संस्थान है, BPSC की तैयारी है, बहुत सारा ऐसा मतलब है, आपको शिक्षक का TT का तैयारी है। इस सब तैयारी के लिए बिहार पुलिस का तैयारी, आर्मी का तैयारी है, CRP का तैयारी है। इन नौजवानों के लिए यहाँ पे कोई कादीपुर से व्यवस्था नहीं किया गया है। ये मेरे द्वारा बिल्कुल व्यवस्था किया जाए कि हर जाति, हर धर्म के लड़का उसमें जाए। सिर्फ ये नहीं कि मेरे ही समाज के लड़का जाए, हर समाज के लड़का जाए। वो जो हैं उनको मैं अपने तरफ से उसमें इन्वेस्टमेंट करके, जैसे होगा NGO के माध्यम से लाकर, बाहर से चंदा लाकर उन लोग को वहाँ पे उस लड़का को पहुँचाऊँगा। ये मेरा ध्येय है, इसीलिए मैं आया हूँ। ये जो ब्याज का पैसा, ये सब भ्रामिक बात है। लोगों के बीच में मेरा पॉपुलरिटी सुनकर हताश होने का ये सब संकेत है और कुछ नहीं। वो लोग ही नहीं बता रहे हैं कि मैंने क्या किया। आप मांगिए ना वोट, जनता से मांगिए कि आपने क्या किया, इस पर मांगिए। दूसरे के बोल के आप क्या मांगते हैं? आप 5 साल रहे तो क्या किए, आप 15 साल रहे तो क्या किए, ये मांगिए। आप इसके बताइए कि आप क्या कीजिएगा। मेरे पास उज्जवल जी 10 सवाल हैं, मैं हर प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं, ये आपके चैनल के माध्यम से। वो 10 सवाल का वो लोग सुचारू रूप से जवाब दें कि इसके लिए उनके पास क्या स्ट्रक्चर है, वो क्या विकास करेंगे। मैं विकास करूंगा, मैं विकास करूंगा, मैं विकास करूंगा। सारा लोग विकास करने के लिए आ रहे हैं। आज जरूरत है तो सारा लोग विकास करें। 5 साल से कहाँ थे, 15 साल से कहाँ थे? लेकिन अगर ठीक है, मान गए कि आज जरूरत है तो आप आए हैं विकास करने के लिए, लेकिन आपके पास क्या विकास की रूपरेखा है? आप उसको धरातल पर बताइए, चैनल के माध्यम से बताइए, जनता के बीच में बताइए कि आप कैसे विकास कीजिएगा। ये चीज़ बताइए, तब ना जनता जाने कि विकास 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 चिल्लाने से विकास थोड़े हो जाता है। कहाँ विकास हुआ? कौन सी प्रश्नों की आप बात कर रहे हैं जो कि जनता को आप बताना चाहते हैं, मेरे पास जनप्रतिनिधि को बताना चाहते हैं? वो सवालों का जवाब हमारे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं। मैं सवाल रख सकता हूं, जवाब मेरे पास तैयार है, लेकिन मैं अभी नहीं रखूंगा। पहले वो लोग रखें, वो जो पुराने जीते हुए कैंडिडेट है, पहले वो लोग रखें कि उनके पास इसके लिए क्या रूपरेखा है। वो 5 साल 15, हाँ सवाल आप रखिए तब न जनता से वो लोग। ये सवाल मैं रखूंगा आपके पास, अभी भी रख रहा हूँ, आप इसको दीजिए और जनता के बीच भी ये जाए सवाल, जनता भी पूछे, वो भी आपके चैनल के माध्यम से वो चीज़ बताए। पर्सनली इस ये कैंडिडेट वो कैंडिडेट के कह के लोग को भरमाए नहीं, सवाल का जवाब दे, विकास का जवाब दे। कहाँ से विकास होगा, कैसे होगा, ये चीज़ बताएं। मेरे पास छोटा छोटा सवाल है, 10 ठो मैं देना चाहता हूँ, इस पर लोग दें जवाब। मेरे जनप्रतिनिधि लोग बोल रहे हैं कि मैं शिक्षा में ज़बरदस्त सुधार करूँगा। वो बताएं क्या शिक्षा में सुधार होगा? जब स्कूल जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो बच्चे के लिए सड़क ही नहीं है, जो पानी झेलना पड़ रहा है, तो क्या शिक्षा में सुधार होगा? इस पर वो बताएं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। मैं बन्नी स्कूल, कादीपुर स्कूल पर मैं आपको बता चुका हूँ कितना कचरा फैला हुआ है, कितना ये है, उस पर क्या हुआ, तो कैसे विकास होगा? जब लड़का जाएगा नहीं, गार्जियन भेजेगा कि ये जाएगा तो पैर में पाँक लग जाएगा, गंदा लग जाएगा, कूड़ा कीचड़ हुआ है। ठीक है, तो बरसात है, हुआ है, इसके पहले भी हो रहा था, तो उस पर आपने क्या किया, ये बताएं। चाहे आगे भविष्य में क्या कीजिएगा, इस पर आप धरातल पर बताएं। फर्स्ट चीज़ है। दूसरा चीज स्वास्थ्य के प्रति है। स्वास्थ्य के प्रति क्या हुआ, क्या कीजिएगा बताइए ना। कह रहे हैं कि मैंने हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल की स्थापना करा दिया गया, ये हुआ। अरे जब सदर हॉस्पिटल, मेन हॉस्पिटल जो है, वहाँ पर डॉक्टरें नहीं है, वहाँ रेगुलर सुनने में आ रहा है कि वहाँ हंगामा हो रहा है, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। बगल में मेरे PSC है, मेरे पंचायत में PSC है, वहाँ पे डॉक्टरें नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे क्या डॉक्टर बैठेगा? ये तो भरमाने वाला बात है। आप ये काम कीजिए ना कि हाँ, नर्स का ही रेगुलर, जो रेगुलर नर्स है, जो जानकार है, उसको रेगुलर बैठाने की व्यवस्था किया जाए। तो इस पर आप क्या कर रहे हैं ये बताइए, उस पर आप क्या कर रहे हैं ये बात बताइए। डॉक्टर का तो कहीं नहीं बैठेगा। हाँ, आप ये चीज़ करिए कि जो इसलिए कि डॉक्टर नहीं बैठेगा अभी, कि अभी डॉक्टर के बहाली कम है, डॉक्टर कम है, कोरोना के लिए किसी तरह परेशान है, तो ये तो झूठा हुआ ना। मैं कहूँगा कि मैं डॉक्टर को बैठा दूँगा, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इस पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए क्या व्यवस्था कराए? अभी बहुत सारे देख रहा हूँ मैं, 25-30
मतलब पेपर में ही देख रहा हूँ कि मतलब इतना मेडिसिन है, कीड़ी के दवा है, आपको खांसी का सिरप है, एंटीबायोटिक है, बुखार का दवा है, देह दर्द का है, मतलब बहुत तरह का चीज़ है जो फ्री में दवा अभी हॉस्पिटल पे उपलब्ध हो रहा है। तो वो आप अपने यहाँ, मैं गांव के प्रतिनिधि से ही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि वो आप लोग अपने यहाँ उसके लिए क्या व्यवस्था किए? वो अपने हॉस्पिटल पर उपलब्ध तो कराइए कि मेरे जो गरीब लोग हैं वो कैसे आप उपलब्ध कराइएगा, उसके लिए आप रूपरेखा बताइए। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, वो उपलब्ध होना चाहिए। यहाँ डॉक्टर से मतलब नहीं, डॉक्टर तो दूसरे से दिखा के लोग ला रहा है। डॉक्टर बैठे यहाँ आ ही नहीं पाएगा, एक दिन आएगा तो 8 दिन में बीमार पड़ा तो क्या करेगा? हॉस्पिटलों पर दिखा लिया, लेकिन उसको अगर फ्री में दवाई मिल जाए तो उसका 200 रुपया बचत हो रहा है। आप बोल रहे थे मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अभी बोल दिया कि इस चीज़ के लिए आप काम कीजिए, इसके लिए गरीब के पास काम कीजिए कि जो दवा है वो आज मिलेगा, एक कप सिरप मिलेगा तो 100 रुपये का कप सिरप है जो अभी WHO से आ रहा है, उसके लिए आप अपने हॉस्पिटल पर व्यवस्था कीजिए। कीड़ी का दवा 12 रुपये 15 रुपये मिल रहा है, उसके लिए हॉस्पिटल पर रखवाइए कि मेरे गाँव के लोग उठाए। ये सब काम कीजिए। वो बगलाने से नहीं होगा। अब जनता 4G आ गया है, पहले 2G या लैंडलाइन नहीं है, 4G है, तुरंत क्विक जनता के पास अपडेट हो रहा है। मुख्यमंत्री वहाँ बोल नहीं रहे हैं, उसके पहले यहाँ मतलब वहाँ बोले लाइव यहाँ पहुँच गया, हर आदमी के मोबाइल पर चला रहा है। अब वो युग हो गया, वो युग के बाद बताइए वो आप क्या कर रहे हैं। तीसरा चीज़ है इंदिरा आवास। इंदिरा आवास का जो चीज़ है, इंदिरा आवास कितना % आज के डेट में ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन करने पर ही आ रहा है। लेकिन बहुत सारे प्रतिनिधि गिनवा दे रहे हैं कि मेरे द्वारा किया गया, मैंने मंगाया, जबकि ये सब कुछ नहीं है, सीधे रेटिंग से आ रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उसका लाभ मिले, इसका रेटिंग कैसे बढ़े, ये आप कैसे कीजिएगा, ये बताइए। उस रेटिंग में लोग आए, उस दायरा में आए, ये आप कैसे कीजिएगा, ये आप जनता के सामने बताइए। ये चीज़ बताइए। मेरा चौथा सवाल है जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। ये भी आज के डेट में बहुत सीरियस मैटर हो गया है। जन्म और मृत्यु के लिए लोग ब्लॉक पर चक्कर लगा रहे हैं, काट रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 500 रुपया लग गया, 800 रुपया लग गया, 1000 रुपया लग गया, 1200 रुपया लग गया। ये तो मतलब हमको भी, वो जनप्रतिनिधि, हमको भी अधिकार होना चाहिए कि मैं ब्लॉक और हॉस्पिटल मेरे पंचायत में है, कादीपुर पंचायत में है, सारा रुतबा मेरा है, मेरा सब कुछ है, प्रतिनिधि है। उसके बाद बन्नी गांव का ही प्रतिनिधि है। अगर ये आदमी मेरे ब्लॉक, मेरे प्रखंड में होने के बाद अगर हम लोग 500, 1000 और 2000 रुपया देकर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते, कितना धिक्कार का बात है। काहे नहीं बनेगा, वो पूछिए उस जनप्रतिनिधि से, काहे फ्री में काहे नहीं बनेगा? वहाँ प्रखंड पर जो अधिकारी बैठ कर काहे नहीं फ्री में दस्तखत करेंगे? आप चल के मेरा जांच कीजिए। सब कॉलम पूरा कराने के बाद जब पैसा वो लेके दस्तखत करे तो काहे हो रहा है? ये जनप्रतिनिधि देंगे। मैं सुन रहा हूँ, मेरे पास इसका प्रूफ उपलब्ध नहीं है, लेकिन भाई मैं मुँह से सुन रहा हूँ तो मुँह से ही मैं कह रहा हूँ जनता के बीच में कि ऐसा देखा जाए। सुनने में आ रहा है तो ऐसा अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। मेरे प्रखंड है, मेरे पंचायत में प्रखंड है, तो मेरे यहाँ का काम सुचारू होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मेरे यहाँ का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय जाति आए, मेरे यहाँ कादीपुर पंचायत के लोग और वहाँ रोज़ भटक रहे हैं, रोज़ दौड़ रहे हैं, तो कितना हम लोगों जैसे जनप्रतिनिधि, समाज सेवी लोगों का लाज का बात है। उन लोगों का तो काम हम लोग का एक दिन में होना चाहिए। मेरे प्रखंड का है, मेरे पंचायत का है, तो सुबह में दूसरे जगह से लोग 10 किलोमीटर चल के आ रहे हैं तो पहले रहे, मेरे यहाँ के लोग का नहीं पहले रहेगा? बताइए। आप सही से बता नहीं पा रहे हैं, कैसे बनेगा, कैसे सही होगा? समय नहीं है, उन लोगों के पास समय नहीं है। कोई अपना कार्य क्षेत्र कलकत्ता बना लिया है, कोई यहाँ जीता है तो वो अपने इसी फेर में है कि मेरा कहाँ से बने। जनता का मतलब नहीं है मेरा सिर्फ कहाँ से बने, मेरे पास कहाँ से आए, तो ये जनता का कहाँ से होगा? आज के डेट में वृद्धा पेंशन, ये मेरा एक सवाल हो गया। उसके बाद वृद्धा पेंशन के लेके देखिए, आज के डेट में 20 आदमी मेरे यहाँ घूम रहा है पंचायत में, जिसका 4 साल से 5 साल से वृद्धा पेंशन आया ही नहीं है। बैंक का चक्कर लगा रहा है, मुखिया जी का चक्कर लगा रहा है, ब्लॉक का चक्कर लगा रहा है, परेशान है। 2-4-5 आदमी मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आए, बबुआ रुआ सुनता नहीं कि देखी ना हम बड़ा परेशान बनी, लड़ता नहीं कि तनी हमें का हो हमारे सहयोग। मैंने मेरे यहाँ क्यों नहीं बना? 5-6 ही क्यों बना? मेरे जनप्रतिनिधि बताएं कि 5-6 ही क्यों बना पशु शेड, जबकि यहाँ आपको अफौर पंचायत, सटही पंचायत है, मेरे समझ से 200 से ज़्यादा बना है। यहाँ बगल में तिजारपुर पंचायत है, धोबोल पंचायत है, आपको तकिया पंचायत है, इतना ज़्यादा बन गया है। लेकिन मेरे यहाँ 5 से 6 ही पशु शेड किस परिस्थिति में बना, जबकि ब्लॉक मेरे यहाँ है? क्या दिक्कत आ रही है? इस पर आगे लोगों को जैसे एक आए, जैसे उधर 200 बनाए, अभी मैं 500 लोगों के पास इसका सुविधा कैसे दूंगा? हर आदमी गाय भैंस बैल रखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि छूटा हुआ है। तो कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पशु शेड, चुनाव होते ही जबकि पैसा करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है फंड में, कैसे मैं होते ही 2-4 महीना 1 महीना प्रतिनिधि होते ही पशु शेड ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँगा? ये लोग बताएँ।
आप बताएं नहीं कि मैं बना दूंगा, ये नहीं हुआ। कैसे बनाऊंगा, उसके पास आपके पास क्या रूपरेखा है। इसमें गरीब लोग भी हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनका कैसे बनेगा, वो कहाँ से उपलब्ध होगा, कहाँ से उसके लिए राशि आएगा, ये आप बताएं, खुलकर बताएं। इसलिए कि यही रहेगा आपके चैनल के माध्यम से। पहले ये सब नहीं था, अभी ये रिकॉर्डिंग रहेगा। मैं जो बोल रहा हूँ, अगला जो बोलेंगे वो रिकॉर्डिंग रहेगा। जनता उसको 5 जीतने के बाद वाले के पास जा सकती है, पूछ सकती है, दिखा सकती है। देखी ना बबुआ, रउआ ये बोल ले रहनी है, ये पर हमारे कहाँ काम होता, चाहे का हो, तू है ये बोल ले रहा, बड़ा आदमी भी कह सकता है क्या ये पर काम हुआ। इसलिए जो भी बोलें ये सोच के बोलें कि पहले वाला बात नहीं, आज रिकॉर्डिंग हो रहा है, हर चीज़ का रिकॉर्ड होगा, आप क्या कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड होगा। ये चीज़ जरूर बोले। तो ये बताएं इस पर वो क्या करेंगे, सर प्रतिनिधि बताएं। एक चीज़ मेरे पास बहुत विशेष चीज़ है, मैं वो अपना मन का विशेष बात है, मैं हर जनता के पास से भी रखना चाहता हूँ और प्रतिनिधि लोग के बीच में रखना चाहता हूँ। मेरा ये सवाल है कि मेरे पास एक ऐसा रूपरेखा है, सब लोग आए हैं इसमें लड़ने के लिए, तो अपना अपना एक ढांचा लेके आएंगे। सिर्फ सरकारी योजनाओं से ही मतलब नहीं है कि जो सरकार का योजना उसी को जनता के बीच में देना है। आप जनप्रतिनिधि है, पंचायत सरकार, सरकार बोल रही है कि पंचायत सरकार, पंचायत सरकार है, वो सरकार है तो ठीक है, सरकार पंचायत सरकार, सरकार तो इसी तरह तो नहीं बोल रही है। कुछ संसाधन, कुछ चीज़ आपके पास उपलब्ध करा रही है। उसके लिए मेरे जनप्रतिनिधि बताएं कि क्या आपके पास ऐसा कुछ है, योजना है, उस योजना को बताएं, अपना योजना को बताएं कि आप किस करेंगे, लड़ेंगे यहाँ पे तो क्या धरातल पर लाएंगे, जिससे हर परिवार को 3,000 से 5,000 रुपया के बीच में फ़ायदा हो, हर साल फ़ायदा हो। जैसे गवर्नमेंट अपना कर रही है कि मैं 6,000 दे रहा हूँ, सरकार कर रही है ना कि मैं 2-2 हज़ार करके अनुदान दे रहा हूँ, वैसे मैं भी कर रहा हूँ। मेरे पास भी ऐसा योजना है, धरातल पर है कि हर परिवार को 3 से 5,000 रुपया इनकम होगा साल में। अगर मैं जीत कर आता हूँ तो उनको सहयोग मिलेगा। वो मैं अगले बात में बताऊंगा, लेकिन ये जनप्रतिनिधि बताएं, वो लोग अपना अपना बताएं कि कैसे इस चीज़ को रूपरेखा को सामने लाएंगे। नहीं तो मैं जब नज़दीक आएगा, 10 दिन रह जाएगा, तो मेरा वो बात आएगा कि मैं कैसे आप लोगों के बीच में लाऊंगा। वो लोग बताए, उसके बाद मैं भी बताऊंगा। पहले वो लोग आगे हैं, प्रतिनिधि हैं, जीते हुए हैं, हर बच्चा से लेकर सियान तक जानता है। मैं तो जीत रहा हूँ, इस तरह भी जीत रहा हूँ, उसमें कोई दुमत नहीं है। मैं वोट का भी काउंट कर लिया हूँ, किस वार्ड में मुझे कितना वोट आ रहा है। 1100 वोट मेरा काउंट हो गया, कहीं 80 हो, कहीं 50 हो, कहीं 100 हो, कहीं 150 लेके 13 वार्ड में मैं जोड़ चुका हूँ। 1100 वोट मुझे आ रहा है वार्ड वाइज में। अगले बार आपको बता दूंगा इस वार्ड में इतना आ रहा है। ये मैं नहीं कि सब मेरा ही आ रहा है, नहीं, मुझे 1100 वोट आ रहा है, कहीं 70 मिल रहा है, कहीं 100 मिल रहा है, मैं जीत रहा हूँ। मैं इसके लिए आश्वस्त हूँ, इसलिए कि जनता का मुझे समर्थन मिला। वो जो मैं 1,1100 आपको बोल रहा हूँ कि 1100 जो मुझे आ रहा है, ये उन लोग का बोल रहा हूँ जो मुझे कमेंट किए हुए हैं। मेरे लिए भगवान भगवान है, आपके साथ, आप जीतिएगा, हम साथ में, ऐसा कमेंट हुआ। इससे मेरा और मतलब मनोबल बढ़ गया है कि मैं लड़ूं, इसलिए मैं आ रहा हूं और जीतूंगा। और मेरा लास्ट सवाल है, एक और सवाल आप बीच में है, ये तो जरूर जनप्रतिनिधि बताएं कैसे 3 से 5,000 का फायदा होगा, हर जनता के बीच में अपना रूपरेखा लेकर आए। उसके बाद मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ हर जनप्रतिनिधि से कि नल जल जो सरकार है बहुत बड़ा योजना लेकर आई, प्रोजेक्ट लेकर आई गवर्नमेंट, जिसमें इसलिए कि पानी की कमी हो रहा है, सब लोग जान रहा है। मेरे यहाँ भी कमी हो रहा है, 2 साल पहले सूखा पड़ा था, सब लोग इसके लिए देख चुके हैं। अभी 1 साल से पानी हो रहा है, लोगों की कमी नहीं हो रहा है। तो मेरे जनप्रतिनिधि ये बताएं कि कैसे काम किया जाएगा नल जल पर, कैसे काम किया जाए नल जल पर कि सुचारू रूप से पानी का सप्लाई चालू रहे। गवर्नमेंट उसमें पैसा दे रही है, ठीक है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों को भी कैसे जागरूक कीजिएगा, उसका पानी नुकसान ना हो, कैसे बचे, ये सब कैसे कीजिएगा। आपके पास क्या इसके लिए एजेंडा है? पानी बह रहा है, कहीं नलका छू के गायब हो गया है, कहीं कुछ हो रहा है, उसके लिए कोई ध्यान नहीं है, कोई कहने के लिए नहीं है कि भाई पानी कितना महंगा है आज के डेट में। जो ट्रेन से जा रहा है, जिसके घर का बच्चा लड़का देखिएगा तो 20-20 रुपए में बोतल किन रहा है, 30-30 रुपए में किन रहा है। इसके लिए लोग को जागरूक कैसे आप कीजिएगा कि सही सुचारू रूप से हो सके, ये बताइए, उससे लाभ कैसे लोग को मिलेगा। गवर्नमेंट कह रही है, पेपर में मैं देखा था स्पष्ट, हमको लग रहा है 30 रुपया महीना वसूल रहा है। तो क्या कोई ऐसा साधन आपके पास उपलब्ध है कि 30 रुपया की जगह पर 15 रुपया भी वसूल कर जो कमजोर है, जो संपन्न है उनसे, कमजोर है उनसे कम रुपया लेकर भी उनको लाभ दिया जा सके? क्या आप ऐसा साधन विकसित कर सकते हैं? आपके पास है? नहीं है तो मेरे पास है कि अगर 30 का जगह पर 15 भी उससे लेकर उस साधन को विकसित किया जा सकता है। और कमजोर है, उसके पास पैसा की कमी प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, तो उससे 15 हो लूंगा, दूसरे से अगर मैं 30 ले रहा हूं तो कैसे उसको मेंटेन करूंगा? ये जनप्रतिनिधि चाहे तो कर सकती है, 30 ही दिखाया जाए, उसको सहयोग हो गया तो कैसे कीजिएगा बताइए। अगर आपके पास एजेंडा है तो मेरे पास है, मैं वो एजेंडा साबित कर सकता हूं, मेरे पास है, मैं बताऊंगा और विकास भी होगा। लास्ट, सबसे लास्ट है, और इसमें यह है कि मेरे यहाँ, मैं पहले ही बोला हूँ कि कुछ नहीं, राशन कार्ड के लेके है।
राशन कार्ड आखिर 5 वर्षों से क्यों नहीं बना? 15 वर्ष पहले भी बहुत सारा राशन कार्ड जब इलेक्शन आता है तो मेरे यहाँ बांट दिया जाता है, बांटा गया। वो लोग भी आज तक राशन नहीं मिला, लेके घूम रहे हैं, ये हुए फलाना ठिकाना। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, अभी भी वही स्थिति है। ये 8 दिन में राशन कार्ड बन जाएगा, 4 दिन में, 24 घंटा में बन जाएगा। 5 साल में जो नहीं बना, 8 दिन में कहाँ से बनेगा? कोई रूपरेखा है आपके पास? 5 साल नहीं बना तो आखिर क्यों मेरे कादीपुर पंचायत के लोग क्यों पिछड़ गए राशन कार्ड के लिए? दूसरे पंचायत में क्यों ज़्यादा से ज़्यादा बना? ठीक है, मान लिया पिछड़ गए, मैं भी मान लिया, मैं तो था ही नहीं जनप्रतिनिधि के लाइन में, मैं था ही नहीं, तो मैं भी ये मानता हूँ ठीक है पिछड़ गए। लेकिन अभी वो लोग बताएं कि जो अभी चुनाव के बाद क्या रूपरेखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का राशन कार्ड क्रेडिट बन पाए, कैसे उनका क्रेडिट स्कोर उतना में आ जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बन पाए। गवर्नमेंट अभी कैंप लगा रही है इसके लिए बने, बहुत जगह है कि गलत। बहुत बढ़िया, उत्तम सवाल। बात 10 सवाल उन जनप्रतिनिधियों के लिए है जो अपने पंचायत का विकास के लिए आगे आए हैं। ये 10 सवाल का जवाब देना है उन लोगों को जो विकास के लिए बड़े दावा पेश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है। जनता के, कादीपुर पंचायत के जनता के विकास के लिए तमाम मुद्दे को लेकर इन्होंने सरेआम खुलासा किया है कि वाकई में विकास के तरीका से हुई और पंचायत के चौमुखी विकास किंग हुई। लगातार अपडेट आप हमारे साथ दी। खास आखिरी क्वेश्चन बरुआ से, कादीपुर पंचायत के जनता जनार्दन खातिर का संदेश देवे के चाहते हैं? हम जनता जनार्दन खातिर ये देवे के चाहतनी कि रउआ लोग कोई के बहकावा में, पैसा के बल पर, दारू पर, मतलब कोनो अपशिष्ट पर वोट मत दी। वोट बहुत महंगा बा, 5 साल खातिर बा। आज रउआ अगर गलत तरीका से पैसा लेके चलो के चढ़ावला बढ़ावला पर, जातिवाद पर, ये सब पर अगर रउआ वोट देतनी तो रउआ अपन वोट गढ़ा में डालतनी, रउआ अपन विकास रोकतनी, रउआ अपन नया जनरेशन के काम रोक रहल बनी। 5 साल खातिर रउआ अपना के डिस्टर्ब कर रहल बनी। हमारी यह जनता के बीच में कहनाम बा कि रउआ अपना दिल पर हाथ रखी। वोट देवे का पहले सब लोग बांटता, सब लोग से लीही, सब खाई, खूब घूमी। ऐसे कि लूटले बा, लूट के ले आइल बा, चाहे लूटे खातिर सोचता, तो रउआ खूब खाई, खूब करी, खूब जीही, ओकरा के खूब जय हो करी, ओमे कोनो दिक्कत नहीं खे। लेकिन वोट का पहले एक बार दिल पर हाथ रख के देख ली कि के हमार अगला 5 साल खातिर रात बिरात, सवेरे साँझ, इमरजेंसी में हमरा खातिर सहयोग खातिर खड़ा हुई। आज वोट बा तो सारा लोग खड़ा बा, दौड़ता, कोई गाड़िए मंगनी में भेज दी, कोई 2000 एहिंग दे दी, कोई लड़कों के पहुंचा दी, कोई हॉस्पिटल तक रक्तदान कर दी, कोई कुछो कर दी। आज के डेट में कुछ भी काम कर दी। लेकिन रउआ ई जरूर सोची दिल पर हाथ रख के कि ई तो 3 महीना खातिर बा, 2 महीना खातिर बा, लेकिन अगला 5 साल में ओकर व्यवहार कैसन रहल, 15 साल में ओकर व्यवहार कैसन रहल, एकरा पहले ओकर चरित्र कैसन बा, लोग से कैसन बिहेव रखता, कैसन बोलता चालता, माता बहिन के केंग उ आदर सम्मान करता, ए पर विशेष ध्यान रख के रउआ मतदान करी। हम तो बरले बानी, हम कहीं ना जाएम, जिताएम रउआ लोगन के तो चौतरफी रउआ लोग के सहयोग करेम। एहू सहयोग करे खातिर हम हाजिरे बानी, हमरा कहीं जाए के नहीं खे, यही जा रहे के बा, ये धंधा करे के बा, लोगों के बीच में रहे के बा। 10 साल से लोगों के बीच में रहनी, 5 साल से 6 साल से घरे घरे के सेवा कैनी। कोनो ई ध्येय ना रहे कि राजनीति करे के बा, लोग से बेनिफिट लेवे के बा। लेकिन एकाएक लोग के प्रताड़ित होखल देख के, परेशान होखल देख के, आपन प्रतिष्ठा खातिर सोचनी कि रोकी एक बार एहू में आके देखल जाओ। हमार उम्र बा, फिर 10 साल के बाद हम आएम, अगर बढ़िया हम काम ना करेम तो रउआ लोग हमरा के सीधे दुत्कार देम, ना पूछेम, हम फिर ना पाएम। लेकिन अगर हम अच्छा काम करें, अगर हमरा के लोग जितावतनी ये सोच के, तो हम एक 10 साल के बाद फिर जब जनरल कास्ट के होई तो हम फिर आएम, फिर हम लड़ेम, रउआ लोग के फिर सेवा करेम। एक बाद रिजर्वे होके जाता, जे बढ़िया दिल से करी ओकरा के
हम अगर जीतेम तो फिर ओकरा के रिजर्व में मदद करेम, सहयोग करेम, ओकरा काम में सहयोग करेम कि बढ़िया से विकास होखो। ऐसे दिल पर हाथ रख के वोट करी। पैसा, दारू, मुर्गा, जातिवाद, भावना ए पर मत करी। अपन मन के भावना विकसित करी। हमार पर्सनल केकरा से लगे जाएम, अपन बात रख सकतानी, कह सकतानी, ओकरा के रुआ दिल खोल के वोट दी। ई नहीं कहत कि हमरे के रुआ वोट दी। अगर रुआ दिल में हम तनियो सा कहीं बानी तो रुआ जरूर हमरा के वोट दी। हम जीततानी कन्फर्म बा। हम गांव के अपना चारों वार्ड के लोग से, विशेष गांव के लोग से अपील बा कि हमरा के रुआ लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट के यहाँ से सहयोग करी कि हम बाहर के वोट से भी ज़्यादा ले रहल बानी। अगर जीततानी तो हम गांव में ही पहले काम करी। ई लोग ना कह पावे कि गांव के वोट तो तारा कम मिलल, बाहर के ज़्यादा मिलल, तो पहले बाहर के वार्ड के काम कर। उ वार्ड हमरा पर दबाव मत बना पावे। हम जरूर शुरू करी कि हमरा गांव में अच्छा वोट मिलल। ए जी वोट के रेशियो हमरा है वार्ड में बढ़िया मिलल, तो पहिलका काम हम जीतेम तो वही वार्ड से शुरू हुई, वही वार्ड के विकास से पहिलका चालू हुई। ऐसे हम अपना चारों वार्ड के जनता से भी अपील करें कि एकरा के हमरा पर देओ, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देओ। जीततानी ज़्यादा वोट दे के जिताई तो आधा हमार अच्छा बढ़िया स्कोर बढ़ी, हमार नाम बढ़ी, प्रखंड स्तर पर नाम हुई। हम वही हम प्रखंड स्तर पर विकासो करें। अभी बहुत कुछ बा जौन कि मन में बा। एक बाद फिर हम जनता के बीच में आएम, फिर अपन बात रखेम, घरे घरे जाके रखेम, चैनल के माध्यम से रखेम। बस लास्ट हम इतने कहे के चाहतनी। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारा साथे जुड़नी, तमाम मुद्दे के खुलासा कैनी। पंचायत के विकास खातिर एगो सच्चा ईमानदार व्यक्ति ही बहुत बड़ा एक सोच होखेला। अगर शिक्षा से जे नौ वो व्यक्ति के पंचायत चलावे के मौका मिले तो वाकई में पंचायत के चौमुखी विकास जरूर होखेला। बिहार के सभी हमारे चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि सभी लोग देख रहे हैं, तो आप सभी तमाम बिहार वासियों से और छपरा, सिवान, गोपालगंज के सभी जनता जनार्दन से नम्र निवेदन है कि आप उन्हीं को चुने जिनके कलमों में दम हो, जो पंचायत के विकास करने के लिए आगे आए हैं, अपने समाज के हर वर्गों को एक नज़र से देखते हो, अपने हर क्षेत्र के महिला हो या लड़की हो या एक लड़का भी हो, तो हर वर्गों को लेकर चलते हो। ऐसे जनप्रतिनिधि को वोट दे और उन्हें चुने अपने पंचायत का विकास के लिए। जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ।